हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपको बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के नोट समझाने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें बहुत ही मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी या फिर एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं, एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ टर्म। जैसे कि मैंने आपके साथ अपनी पहली वीडियो में भी शेयर किया था कि बायोलॉजी किसने दिया था, लमार्क ने दिया था। ठीक है, लमार्क ने दिया है फ्रांस के। लमार्क को कहाँ से आए थे? फ्रांस से। ठीक है, और जर्मनी में किसने दिया था? ट्रेविनर्स ने 1802 AD में। ठीक है, बायोलॉजी के 3 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोलॉजी। ठीक है, बॉटनी की स्टडी को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोला जाता है बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी को बोला जाता है जूलॉजी, और माइक्रोब्स की स्टडी को बोला जाता है माइक्रोलॉजी। माइक्रोब्स कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक्ड आइज से ना देखे जा सके। ठीक है, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रोब्स। यानी कि माइक्रोब्स को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, ये 9th 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल, और बॉटनी के फादर थियोरप्स्टस। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज करी गई थी उन्होंने। एंटोनी वॉन ने क्या किया था? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं पढ़ाऊँगी पहले आपको न्यूट्रिशन, फिर पढ़ाऊँगी सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं आपको पढ़ाऊँगी न्यूट्रिशन, उसके बाद पढ़ाऊँगी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलो हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ही क्लियर करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं या पानी पीते हैं, कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं, यानी कि लेते हैं, तो इनटेक होता है, उसका मतलब क्या होता है? इनटेक। तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्रोटीन से क्या बनता है? अमाइनो एसिड। और फैट से क्या बनता है? फैटी एसिड। यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, और फैटी एसिड से फैट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस देखो कैसे होता है। पहले होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एनिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, एनिमिलेशन और इजेशन। ओके, तो आवाज़ आ रही थी पीछे से कुछ, उसको मैंने अभी ठीक कर दिया है। ठीक है, तो हम आगे अपनी स्टडी शुरू करते हैं फिर से। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बता रही थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमें किससे मिलते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एनिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इनटेक करना। डाइजेशन में एक्सक्रीट करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करना। एनिमिलेशन में उस जो भी हमने एब्जॉर्ब किया उसमें से आपका न्यूट्रिशन, मिनरल्स जो भी लेना है वो बॉडी हमारा ले लेता है, और इजेशन फिर एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल लेंथ कितना होता है? 9 मीटर टू 33 फीट होता है। कितना होता है? 9 मीटर टू 33 फीट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में,
कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। माउथ से लेकर एनस तक मैं आपको बताती हूँ। माउथ से लेके एनस तक इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, माउथ से लेके एनस तक दिया गया है, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है। एसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर एनस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं हमारे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर माउथ बोल लीजिए आप, ठीक है। ये तीनों ही एक ही नाम है माउथ के, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ। तो माउथ के अंदर सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है, जिसमें अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपके दांत है, ये आपकी जीभ है, ठीक है। तो हमारे इनके बीच में ओव्यूला नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है। और दांतों के बाहर से जो पार्ट जाता है उसे जिंजीवा कहते हैं। और जो ओव्यूला होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब हम टीथ की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्थोडोंट मतलब कि ओडोंटोलॉजी यानी डेंटिस्ट्री, इसकी स्टडी को, टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। टीथ जो होता है हमारा वाइट कलर का होता है। क्यों होता है, वाइट पार्ट जो होता है वो इनेमल की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ब्रश करेंगे तो आपका इनेमल पार्ट घिस जाएगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ बच्चे कहीं अपने दांत चमकाने में ना रहें बस। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस कैल्शियम फॉस्फेट यानी CaPO4 से बना होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि हमारे टीथ में कौन सा केमिकल फार्मूला प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। टाइप्स ऑफ टीथ कैसे होते हैं, परमानेंट भी होते हैं और प्राइमरी भी होते हैं। प्राइमरी कब होते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे टीथ कैसे थे, प्राइमरी। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे 32 के 32 दांत हैं। और अगर किसी को तुड़वाना है तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं एक मुक्के में 32 दांत तोड़ सकती हूँ, ओके। क्योंकि मैं स्लैमबम में चैम्पियनशिप जीत चुकी हूँ, सेकंड मेडल मिला था मुझे, ब्रॉन्ज। अब देखिए परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं यानी काटने वाले, कट 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 कट। कपसीड होता है 4 यानी कैनाइन। प्री मोलर होते हैं 8, मोलर होते हैं 12, ठीक है। अब प्राइमरी टीथ में इंसीजर कितने होते हैं, 8, कैनाइन कितने होते हैं, 4, प्री मोलर 0, मोलर 8, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से, 20, 32 का आंकड़ा कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए पहले होते हैं 16, 8, 8, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। मोलर 3, प्री मोलर 2, कैनाइन 1, इंसीजर 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2123 अपॉन 2123, ठीक है। तो देखिए बच्चों में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2102 का। अब ह्यूमन टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, डाइफियोडोंट होते हैं और थैकोडोंट होते हैं, ठीक है। इंसीजर को क्या बोलता है, बोलते हैं स्माइलिंग टीथ फॉर फूड कटिंग, ठीक है, फूड को कट कट करने में काम आता है। कैनाइन कस्पिड टीथ, पॉइंटी टीथ होता है, ठीक है। टीयरिंग, फाड़ने, रोटी खाओ उसको चीरने फाड़ने में कौन सा दांत काम आता है आपका, कैनाइन। प्री मोलर होते हैं ग्रिंडिंग, मोलर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। सलाइवा यानी जो लार होती है ना हमारे मुंह में आती रहती है आइसक्रीम को देख के, या फिर बढ़िया सी सब्जी को देखकर, या पिज़्ज़ा को देखकर, या फिर लड़कियों को देखकर, लड़कों को आती हैं। तो भाई वो जो सलाइवा होता है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है आपका, मोलर में। थर्ड मोलर टीथ को हम विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, वेस्टिगल ऑर्गन होता है। क्या होते हैं, वेस्टिगल ऑर्गन। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने टीथ होते हैं। तो देखिए स्पिनर डॉल्फिन में 250 टीथ होते हैं, 250 प्लस होते हैं, यानी 250 से भी ज़्यादा होंगे। लायन में 30 टीथ होते हैं, डॉग में 42, कैट में 30, मॉस्किटो में 47, एलिफेंट में 26, ठीक है। यानी 2 इंसीजर कटिंग टीथ भी होते हैं, किसमें, स्टिकी आउट, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं ना, 2 बड़े दांत, ठीक है। अब हम टंग की बात करते हैं यानी जीभ। तो देखिए जो हमारी जीभ लचलचाती रहती है,
मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, ठीक है। बॉडी का मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है? टंग। और ये हायोड बोन से अटैच होता है। इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए जीभ का आगे का हिस्सा होता है मीठा, ठीक है, स्वीटी पार्ट होता है। और साइड के पार्ट होते हैं सोर, कैसे? खट्टे, ठीक है। तो अब देखिए पेपिली जो होता है, इनसे स्वाद का पता चलता है पेपिली से, ठीक है। तो टंग हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में देखिए पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडुलर ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड में देखिए सब मैंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड दोनों अटैच होते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैरोटिड और ये कान से जुड़ा होता है। इसमें 2 होते हैं, ठीक है। 2 इन नंबर। कितने होते हैं? 2 होते हैं ये। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ से जुड़ा होता है? जीभ के नीचे होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और सब मैंडुलर ग्लैंड बिलो द लोअर जो आपके जबड़े हैं ना, छोटे जबड़े, उनके नीचे होता है। और ये 70 to 75% सलीवा प्रोड्यूस करता है। मतलब जो आपकी लार टपकती है, कितनी % टपकती है? सब मैंडुलर ग्लैंड से टपकती है, 70 to 75%। सलाइवा में वाटर कितना होता है? 98% वाटर होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो सलाइवा में होते हैं, जिसकी मैं बार बार बात कर रही थी, अमाइलेज यानी सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। पैटिला एंजाइम होता है, सॉरी पिटियाटाइला एंजाइम, ठीक है। लाइजोसोम भी होता है। लाइजोसोम किस लिए होता है? बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो माल्टोज का प्रोडक्शन कर सके। माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं 70% के क्वांटिटी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओसोफेगस की। ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टमक जो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टमक की। स्टमक कैसा होता है आपका? जे शेप का होता है, यानी मैंगो शेप का। और इसमें खाना होता है काइम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। इसके पीएच की बात भी करेंगे हम कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितना पीएच होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, पेरिएटल सेल और चीफ पेप्टिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है? एचसीएल प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। पूरे दिन में हम कितनी सारी बेकार चीज़ें खाते हैं, तो वो किल कैसे होंगे? बैक्टीरिया उनमें होता है तो वो किल कैसे होंगे? वो बैक्टीरिया ऑक्जेंटिक पेरिएटल सेल के थ्रू किल होंगे, जिसके अंदर क्या होता है? एचसीएल प्रेजेंट होता है। और एचसीएल में इतना एसिड होता है कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, ठीक है। चीफ पेप्टिक सेल में 2 एंजाइम्स होते हैं। वो दोनों एंजाइम एक्टिव फॉर्म में भी होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में भी, ठीक है। वो 2 एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन और पेप्सिन। कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन और पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिनोजन का काम होता है कि वो पेप्सिन बनाए एचसीएल की मदद से। और प्रोरेनिन का काम होता है कि वो रेनिन बनाए एचसीएल की मदद से। रेनिन लीवर और स्टमक दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन स्टमक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? स्टमक से, ठीक है। प्रोटीन पेप्सिन की मदद से पेप्टाइड्स और या फिर पेप्टोन्स बनाता है, ठीक है। पेप्टाइड्स को ही पेप्टोन्स बोला जाता है। कैसीन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है, जो रेनिन की मदद से पैरा कैसीन बनाते हैं और पेप्सिन पेप्टाइड्स बनाते हैं, ठीक है। पैरा कैसीन क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं रेनिन और पेप्सिन की मदद से, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपके 9th 10th 11th 12th सब में काम आने वाला है। स्टमक का एसिड कितना होता है? स्टमक में अंदर पीएच कितना होता है उसका? 1.5 to 1.8, ठीक है। म्यूकस लेयर होती है, जिसकी वजह से एचसीएल से हमारी जो बॉडी होती है वो बची रहती है, ठीक है। जलने से बचाती है, फ्रॉम बर्निंग, सेव इट फ्रॉम बर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 6 to 6.5 मीटर। डायमीटर 1 इंच होता है। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ठीक है। बोलने में बड़ा ही अटपटा वर्ड है, पर आप एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्ट होता है और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल डक्ट। और ड्यूडेनम में क्या होता है? पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हैपोपैंक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, लीवर प्लस पैंक्रियाज में होता है ये।
अब हम लीवर की स्टडी को क्या पढ़ते हैं, हेपेटोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, हेपेटोलॉजी। और लीवर का जो इनर सेल होता है उसे हेपेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है रिकंस्ट्रक्शन की लीवर के अंदर। इसका सब वेट कितना होता है लीवर का, 1.5 to 1.7 किलोग्राम केजी। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कौन है, लीवर। इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है, लीवर। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, लार्जेस्ट, स्किन। ओके। लीवर को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, लार्जेस्ट, ठीक है। अगर एंडोक्राइन कहीं पे कोई वर्ड आए एंडोक्राइन, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ से हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। और अगर एक्सोक्राइन वर्ड आए तो वहाँ पे क्या होता है, जूस या फिर लिक्विड का सिक्रेशन होना। सिक्रेशन मतलब रिलीज़ होना, ठीक है। सिक्रेशन मतलब रिलीज़ होना, ठीक है। तो अमोनिया, लीवर में फंक्शन क्या होता है, लीवर का फंक्शन होता है कि अमोनिया को फिल्टर करना। कैसे करते हैं वो अमोनिया को, तो लीवर में क्या होता है, यूरिया NH2CuNH2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ब्लड से किडनी में जाता है, किडनी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिल्टर करता है। अब देखिए हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन इतना ज़्यादा है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। पर वो हमारे लिए हार्मफुल तो है लेकिन वो हमें हार्म नहीं पहुंचा पाता। क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, इसलिए, ठीक है। तो वो हमें हार्म नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। अब आपने देखिए प्लांट्स में भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि लेग्यूम्स में जो दालों में, यानी कि लेग्यूम्स में जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, लेग्यूम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर, दालों में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है दाल में नाइट्रोजन होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ही ऐसा है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में, ह्यूमन्स बॉडी में अमोनिया को फिल्टर कौन करता है, लीवर। और अमोनिया में आपको पता ही है नाइट्रोजन होता है, NH3, देखिए है ना, नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन्हें फिल्टर करने का काम किडनी करता है फाइनली। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। और स्टमक ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का कलर कैसा होता है, पीला हरा होता है। बिलिरुबिन और बाइली बर्डिंग बोला जाता है। इसे हम एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्टोर रूम भी बोलते हैं, फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कीड़ा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कीड़ा, ठीक है। एक्सेस ऑफ अल्कोहल कोजेज, अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर अल्कोहल होगा बॉडी में तो उससे क्या हो सकता है, लीवर साइरोसिस। क्या हो सकता है, लीवर साइरोसिस। क्या हो सकता है, लीवर साइरोसिस। बाइल जूस का जो pH होता है वो 7.9 to 8.5 होता है। 600 to 700 ml पर डे रिलीज होता है बॉडी से, ठीक है। पैंक्रियाज, मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये बॉडी के शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, कौन, बाइल जूस। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, 1 लीटर पर डे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ये, ठीक है। इसमें 3 मेन एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज के अंदर, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन कौन से, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। बेटा ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें राइट डाउन भी करते रहिएगा, नोट डाउन, ठीक है। अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च और मोल्टोज बनाता है, ठीक है। लाइपेज क्या काम करता है, फैट और फैटी एसिड को सीक्रेट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन प्लस पेंटोन यानी कि अमाइनो एसिड बनाता है। प्रोटीन्स जहाँ पे भी दिख जाए ना आपको, वो अमाइनो एसिड से रिलेट होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड ही क्या काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक सेल की। पैंक्रियाटिक सेल में अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल्स होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। हॉर्मोन्स निकलते हैं यहाँ से, कहाँ से, पैंक्रियाटिक सेल से। इंसुलिन, ग्लूकोजन और सोमैटोस्टॉल गामा सेल्स होता है। इंसुलिन बीटा सेल, ग्लूकोजन अल्फ़ा सेल्स और सोमैटो सेल होता है गामा सेल, ठीक है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसमें इस तरीके की विलाई बनी होती है, ठीक है। इंटेस्टिनल ग्लैंड बोला जाता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूलिन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंटेस्टिनल जूस, इसमें मोल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मोल्टोज़ क्या काम करता है? ग्लूकोज़ यानी मोल्टोज़ मैंने आपको बताया था 70% ग्लूकोज़ होता है ना। सुक्रोज़ क्या काम करता है? ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ बनाता है यानी कि सुक्रोज़, ये इसका फॉर्मूला है। और लैक्टोज़ बनता है किससे? ग्लूकोज़ प्लस गैलेक्टोज़ से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 90 to 95% एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। 10 to 15% लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। क्या? सब्सटेंसेस, मिनरल्स, ठीक है, जो हम गेट करते, हमारी बॉडी गेट करती है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में? देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़ के, और विटामिन में विटामिन के को छोड़ के। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बता ही दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन के, फर्मेंटेड कार्ब्स का, ठीक है। जैसे जलेबी, डोसा, अल्कोहल, ये सब फर्मेंटेड होते हैं। इन सब का जो सब्सटेंस हम एब्जॉर्ब करते हैं, इन सब का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1 to 1.5 मीटर होती है, डायमीटर 3 मीटर होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, कैकम, कोलोन, इलियम, रेक्टम। डायग्राम में आपको शो किया गया है, देखिए ध्यान से, कोलोन, कैकम का, रेक्टम का, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।